उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे क्रीडा मैदान गोपेश्वर। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति में हुए शामिल। चमोली आगमन पर सीएम का हुआ भव्य स्वागत। अमरोदशेन सांस्कृतिक महोत्सव का हुआ आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी रहे मौजूद। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस को दी अपने संगठन पर ध्यान देने की सलाह। पंजाब की राजनीति घटनाक्रम दिलाया याद। स्काईफ्लाई नामक सहायक केंद्र का हुआ उद्घाटन। बताओ मुख्य अतिथि पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया उद्घाटन। सहायक खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने की कही बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। अब मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित और स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। तो फिलहाल एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज क्रीडा मैदान गोपेश्वर पहुंचे, जहां पुलिस के जवानों ने मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चमोली आगमन पर सीएम का जोरदार स्वागत किया, जहां से सीएम पीजी कॉलेज के जिम हॉल में आयोजित बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति में शामिल होने पहुंचे थे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने एक दिवसीय दौरे पर हैं। चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचे, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद सीएम ने बीजेपी युवा मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने युवाओं को संबोधित भी किया। साथ ही आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं का जोश किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी होता है। बीजेपी युवा मोर्चा को समर्पित कार्यकर्ता संगठन के लिए मजबूती प्रदान करता है। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम धामी ने कहा कि सरकार की संचालित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करनी होगी। वहीं जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बद्रीनाथ विधानसभा और थराली विधानसभा में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी आधा दर्जन से ज्यादा योजनाओं की घोषणा भी की है। खैनौली एवं नलगांव चोपता गदेरे में बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य किए जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र थराली के अंतर्गत नारायणगढ़ के केवर गांव के शिव मंदिर के नीचे बाढ़ सुरक्षा के कार्य किए जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र विकासखंड थराली में राजकीय। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपनी चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं के कृत्य को सारा हिंदुस्तान जानता है, फिर चाहे वो पंजाब का मामला हो या फिर उत्तराखंड में हुए पूर्व में घटनाक्रम। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक मजबूत संगठन है और सरकार अपना कार्य बहुत अच्छे से कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अनुरूप चलने वाली विचारधारा के लिए साथ कार्य किया जा रहा है। तो वहीं देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित गोरखा सभागार में गोरखोली सुधार सभा की ओर से हर्षोदशे सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान गोरखाली सभा के पदाधिकारियों ने सीएम धामी को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि गोरखाली समाज ने देश की एकता और अखंडता के लिए बेहतरीन काम किया है। तो आपको बता दें कि एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है वो बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे, जिसमें कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन देहरादून में किया गया था। तो वहीं हमरो देशें सांस्कृतिक महोत्सव का ये कार्यक्रम जो है इस पर आधारित था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे।
तो उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश होने के कारण यहाँ के राजनीतिक दल अब सैनिकों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां बीजेपी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लगातार दौरा करवा रही है, तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभी कांग्रेसियों का आह्वान किया है कि जहां भी सैनिक या सैनिक परिवार दिखे तो उनको शॉल उड़ाकर सम्मानित करे। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी भी कोई कमर कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने सीएम का चेहरा ही कर्नल अजय कोठियाल को बना दिया। अब देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव में सैनिकों का आशीर्वाद आखिर किस पार्टी को और जाता है। फिर आप लोग शहीद सम्मान यात्रा शुरू करने वाले हैं। आप देखिए, हमारा जो प्रदेश है वो हमारा एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, वीरों का प्रदेश है, शहीदों का प्रदेश है। और माननीय रक्षा मंत्री जी आएंगे और हम पूरे प्रदेश के अंदर हमारी एक सैन्य सम्मान यात्रा जो निकालेंगे, उस यात्रा को शुभारंभ करेंगे। साथ में प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को जो है 5वें धाम की संज्ञा दी है, सैन्य धाम की, तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ऐसा है, परसों की बैठक में, परसों के कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस कमेटी से ये उम्मीद की है और कांग्रेस जनों से ये उम्मीद की है कि आप लोग जब भी किसी शहीद परिवार के व्यक्ति को देखें। तो वहीं देहरादून के डोईवाला ब्लॉक की ग्राम पंचायत दूधली में जल जीवन मिशन के कार्यक्रम के तहत पेयजल योजना का शुद्धिकरण कार्य का लोकार्पण केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल और उत्तराखंड के पेयजल मंत्री विशन सिंह चुफाल ने किया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हर घर जल हर घर नल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था, जिसे आज राज्य और केंद्र सरकार ने पूरा कर दिखाया। विशन सिंह चुफाल ने कहा कि 1 करोड़ 26 लाख की लागत से ये योजना तैयार की गई है, जिसका दुधाली क्षेत्र के तमाम गांव को लाभ मिलेगा। दुधली गांव को जो पेयजल की समस्या थी, उस समस्या का समाधान हल हो गया है और इसी प्रकार अन्य जनपदों में भी और इस क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को जो पेयजल की समस्या था, जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर जो पानी देने की योजना है, वो योजना 2022 तक हमारी पूरी हो गई। उत्तराखंड सरकार का अभिनंदन करता हूँ। जब जल जीवन मिशन शुरू हुआ था तब कुल 8% उत्तराखंड के लोगों के पास पाइप के द्वारा पानी था और आज वो 47% को पार कर गया। ये गांव जहां पर मैं आया हूं, ये मेरे लिए देखने लायक काम था, जहां हर घर जल तो है ही, हर घर में कितना। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। उत्तराखंड सरकार और नागरिकों के बीच नहीं है दूरी। सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 ने खत्म की हर मजबूरी। उत्तराखंड राज्य में सुशासन की पहचान बन चुकी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से जनता की शिकायतों और समस्याओं का तेजी से समाधान हो रहा है। सीएम हेल्पलाइन सेवा 1905 के माध्यम से जनता सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी समस्याएं पहुंचा सकती है। सरकारी विभागों में पारदर्शिता और कार्यशैली में गुणवत्ता के साथ जवाबदेही तय करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिस लक्ष्य को हासिल करते हुए सीएम हेल्पलाइन 1905 शानदार कामयाबी हासिल कर रही है। आपने सीएम हेल्पलाइन में कोई अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी? जैसे ही मैंने उस सीएम हेल्पलाइन में कॉल कर की थी, उसके 12 घंटे के अंदर मेरे नंबर पे सॉल्व हो गई थी सर। ये तो काफ़ी इजी हो गया अब हेल्पलाइन में शिकायत करना, और वाकई 2 से 3 दिन के अंदर ही रिस्पॉन्स आ गया। ये बहुत अच्छा स्टेप है और बहुत फायदेमंद है। आज राज्य में सुराज और सुशासन के साथ साथ सरकार के प्रति जनता के भरोसे की नींव को मजबूत कर रही है सीएम हेल्पलाइन 1905। सुशासन की दिशा में उत्तराखंड सरकार के बढ़ते कदम। सरकार और जनता के बीच सिर्फ एक कॉल ले दूरी की कम।
तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपरो उत्तराखंड में। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज स्काई फ्लाई नामक साहसिक केंद्र का उद्घाटन किया है। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री ने कहा कि साहसिक खेलों के प्रति लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है और इसके साथ ही रोजगार को भी बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सुवाखोली में सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी और यहां पर पार्किंग का निर्माण भी किया जाएगा। साथ ही शौचालय और अस्पताल का निर्माण भी प्रभावित रूप से किया जाएगा। भी एक विश्व पर्यटक स्थल है विश्व प्रसिद्ध, और ये सुवाखोली उसका लगा हुआ जो क्षेत्र है, आज यहाँ पर एडवेंचर पार्क का शुभारंभ हुआ है। इससे यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ की आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा। जब टूरिस्ट यहाँ पर आएगा तो कोई खाना खाएगा, कोई पकौड़े खाएगा, कोई कोल्ड ड्रिंक लेगा, तो यहाँ के जितने दुकानदार हैं उनको फायदा होगा। और जब यहाँ से जाएगा तो बताएगा कि सुवाखोली के अंदर एक इस प्रकार का एडवेंचर पार्क है, तो इस स्थान का भी नाम होगा। तो बहुत सुंदर प्रयास राणा परिवार ने किया है, उनको मैं बहुत अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। क्योंकि मुझे याद है जब हम आंदोलन में थे तो हम कहते थे कि हम पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी को हम रोकेंगे, और इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन के माध्यम से, क्योंकि मुझे लगता है कि इस प्रकार के छोटे इंस्टीट्यूशन हम खोलते हैं तो 10-20 लोगों को रोजगार भी मिलता है, तो दिशा में भी पलायन को रोकने में भी एक सार्थक ये कदम होगा। इस अवसर पर मैं राणा परिवार को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई। तो वहीं उत्तराखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार लगातार काम करती नजर आ रही है। वहीं प्रदेश में युवाओं को रोजगार से जोड़ने और स्वरोजगार के लिए प्रेरित भी करती नजर आ रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि राज्य में धामी सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम को भी ठीक किया है। सरकार ने 20 दिन में उद्योग लगाने के लिए NOC जारी करने का दावा किया है। साथ ही पहाड़ों में छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार लोन और सब्सिडी दे रही है। तो वहीं काशीपुर नगर के प्रसिद्ध प्राइवेट अस्पताल में प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अस्पताल प्रबंधन की निदान नामी योजना के तहत IVF सेंटर का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर मौजूद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अस्पताल प्रबंधन की प्रशंसा करते हुए कहा कि IVF की सुविधा और उच्च तकनीकी के स्थानीय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। हॉस्पिटल में आया, क्या प्रोग्राम था और किस तरीके के यहाँ पे AVR हॉस्पिटल में निदान IVF इसका उद्घाटन हुआ। निश्चित ही इस टेक्नोलॉजी के आने से पूरी संस्था यहाँ स्थापित होने से जो आम गरीब लोग हैं, जो दिल्ली नहीं जा सकते, चंडीगढ़ नहीं जा सकते, बड़े शहरों में नहीं जा सकते, उनको जो एक वंश की एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है और एक सामाजिक अभिशाप भी है, उससे निजात दिलाने के लिए निदान IVF ये खुला है काशीपुर में। निश्चित यहाँ के लोगों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। अपनी संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए लाभ पहुँचाने के लिए टेक्नोलॉजी को यहाँ लाया। सर, ये काम तो पूंजीपति लोग के लिए है, ये गरीब आदमी पूंजीपति लोग होते हैं वो तो दिल्ली, कनाडा, कलकत्ता, बॉम्बे कहीं जाकर कर सकते हैं, लेकिन आम गरीब आदमी जो सोच नहीं सकता था, निश्चित कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत बड़ी राहत है कि जो उसको स्थानीय स्तर पर ही इस सुविधा का उसको लाभ मिलेगा। आज IVF के द्वारा जो है बच्चे का यहाँ पर जो हुआ है प्रोग्राम, क्या है ये पूरा मामला और बताएं किस तरीके से। IVF एक पद्धति है, एक तकनीक है जिसके द्वारा आप किसी भी निसंतान को जो कि जटिल परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे होते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। इसके द्वारा इसमें औरत के अंडे अलग निकाल के, शुक्राणु अलग निकाल के बच्चे ट्यूब में बनाया जाता है, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी हिंदी में बोलते हैं, और उसको उनके गर्भ में संपादित किया जाता है ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके। ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है, थोड़ी महंगी पड़ती है पेशेंट को। अक्सर वो शहर से बाहर जाते हैं, आने जाने पद्धति को इस्तेमाल करने की जो तकनीक के पैसे हैं वो सब उनको बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। तो जो पैसे वाले होते हैं तो वो तो चले जाते हैं, उनको कोई समस्या नहीं होती, जैसा सभी जानते हैं। जो कम पैसे वाले होते हैं वो सोचते आसपास में ही हमारा कुछ हो जाए, तो उनकी मदद करने के लिए ये बहुत ही कारगर तकनीक हम काशीपुर में शुरू करने जा रहे हैं। मैम, इसमें
लगभग कितना खर्च आता है और ये क्या जो है मध्यम क्लास का व्यक्ति भी इसको जो है अफोर्ड कर सकता है? क्लास का व्यक्ति भी इसको ले सकता है। खर्च कितना आता है उसकी शुरुआत देखो 75,000 से भी हो सकती है और आगे भी थोड़ा बढ़ सकती है। लेकिन हाँ, बड़े शहरों वाला जो खाने पीने रहने जाने आने का जो खर्च है, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया होती है, आप दिखाने जाते हो, आप आते हो, आपके टेस्ट होते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके लिए जाते हो, फिर इसके लिए आते हो, वो चीज़ बहुत बड़ा खर्चा होता है पेशेंट के लिए, इलाज के खर्चे से कहीं ज़्यादा। वो मैक्सिमम खर्चा पेशेंट का इसी के बराबर। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बेखबरों का सिलसिला लगातार जारी है। में कोरोना महामारी ने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। इस मुश्किल समय में केंद्र और राज्य सरकार हर नागरिक के प्रति अपनी योजनाओं के माध्यम से राहत पहुंचा रही है। आज उत्तराखंड राज्य में खाद्यान्न योजनाओं को पहुंचाने में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज सरकार अंत्योदय अन्न योजना में प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो 300 ग्राम गेहूँ और 21 किलो 700 ग्राम चावल एवं प्राथमिक परिवार योजना में प्रति माह प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, 2 किलो गेहूँ एवं 3 किलो चावल का वितरण सस्ती दरों पर कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित करने का जिम्मा उठा रही है। सरकार द्वारा NFSA कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नवंबर तक मुफ्त 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 14 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 7.5 किलो राशन, जिसमें 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल हर महीने उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के लगभग 24 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड अगस्त तक वितरित की गई है। राज्य में आए प्रवासियों को वन नेशन वन राशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता हो और अपने अधिकार की जानकारी हर व्यक्ति को हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4188 जारी किया है। उत्तराखंड का हो रहा सर्वांगीण विकास, राज्यवासियों को मिल रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आपरो उत्तराखंड में। तो यूपी के साथ साथ उत्तराखंड में भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपना अपना दावा पेश करने लगी हैं। प्रदेश के विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी के 4.5 साल में इतना विकास कार्य हुआ है, आज लोग बीजेपी के साथ हैं। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अन्य राजनीतिक दल सत्ता पर काबिज होने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं, जबकि बीजेपी आम आदमी के विकास के लिए काम करती नजर आ रही है और इसी के बलबूते बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के पास बूथ लेवल से लेकर के और हमारा जिला लेवल से, ब्लॉक लेवल से लेकर के प्रदेश लेवल तक के कार्यकर्ता हमारे पास हैं। ये आज के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है और कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता ही हमारी सरकार बनाता है। और तो हम तो लगातार काम कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है। तो वहीं हल्द्वानी के दमू बंदूड़ा में वार्ड नंबर 36 में इंदिरा विकास संकल्प यात्रा के तहत कांग्रेस पब्लिसिटी कमेटी के अध्यक्ष सुमित हृदय का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। संकल्प यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत जमरानी कॉलोनी रोड से हुई, जहां वार्ड 36 के पार्षद के नेतृत्व में महिला शक्ति के हुजूम ने इंदिरा विकास संकल्प यात्रा की अगुवाई की। महिला संघ, युवा और बुजुर्ग ने भी कदम से कदम मिलाते हुए स्वर्गीय डॉक्टर इंदिरा हृदय को नम आंखों से याद किया। आपको बता दें कि इंदिरा विकास संकल्प यात्रा में सुमित हृदय ने व्यापक जनसंपर्क करते हुए नुक्कड़ सभाएं भी की। सबसे ज़्यादा प्यार, सत्कार, सम्मान हर वार्ड से मिल ही रहा है और डम्बाडूंगा की तो विशेष हमेशा श्रेणी रही है। चाहे डम्बाडूंगा वासियों का जो प्रेम रहा है डॉक्टर इंदिरा हृदय जी के लिए, चाहे उन्होंने जो कार्य यहाँ पे करे, दोनों अभूतपूर्व हैं। तो ये तो एक दिल का रिश्ता है और ये समझना आसान नहीं है उनके लिए जो बाहर के हों, लेकिन जो इस परिवार के हैं उनके लिए बहुत सरल है। मालिकाना हक, देखिए मालिकाना हक तो एक सबसे महत्वपूर्ण जो अद्भुत कार्य था वो वन क्षेत्र से बाहर करना था इस डम्बाडूंगा क्षेत्र को। तो जो मालिकाना हक है वो स्वाभाविक एक प्रक्रिया थी जिस पे सरकार ने 4.5।
तो वहीं कोरोना काल के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को एक बार फिर से सम्मानित होने का मौका मिला है। इस बार बीजेपी महिला मोर्चा ने पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय में पूरी पुलिस टीम को सम्मानित किया है। सम्मान करने का उद्देश्य पुलिसकर्मियों में जोश और उत्साह बनना रहा। महिला मोर्चा का कहना है कि समय समय पर पुलिस का सम्मान करना बहुत जरूरी है। कोरोना काल रहा हो या फिर विकट परिस्थितियां, हर समय पुलिस बेहतर प्रदर्शन कर उत्तराखंड वासियों का दिल जीतने में कामयाब रही है। महिला मोर्चा बीजेपी द्वारा जो सम्मानित किया गया है तमाम पुलिस महकमे को, उससे एक बहुत अच्छा संदेश पूरे समाज में जाता है और ये पुलिस विभाग में भी जाता है कि हम और समाज कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, हम समाज की सेवा के लिए यहाँ पे आए हैं और उसको उन लोगों ने महसूस किया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इस सम्मान से पुलिस विभाग के जितने भी मेरे साथी हैं सबका मनोबल निश्चित रूप से ऊंचा उठेगा और आगे भी इस प्रकार की सेवा करने का एक उनके अंदर जज्बा आएगा। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों को बढ़ाती है पुलिस के इस प्रकार के जो सम्मान होते हैं। निश्चित तौर पे इस प्रकार के सम्मान हमारी जिम्मेदारियों को और बढ़ा देते हैं कि हम और तत्परता से और अच्छे तरीके से जितनी भी सेवाएं हम दे सकते हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे हैं, उसको हम करें और दें। तो वहीं जनपद उधम सिंह नगर के नानकमत्ता में उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष SS कलेर के बेटे स्वर्गीय सिकंदरजीत सिंह कलेर की अंतिम अरदास आज से नानकमत्ता गुरुद्वारे में संपन्न हुई, जिसमें दिल्ली आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी पहुंचे। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया, कैंपिंग सोसाइटी के अध्यक्ष दीपक बाली, शिशुपाल सिंह रावत और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी इस दौरान SS कलेर को हिम्मत देने पहुंचे। SS कलेर साहब हैं, उनके बेटे की स्वर्गीय सिकंदर जीत सिंह कलेर की आज अंतिम अरदास थी। तो हम सभी लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे और हमारे दिल्ली के जो डिप्टी सीएम हैं माननीय हमारे मनीष सिसोदिया जी, वो भी यहाँ पर श्रद्धांजलि उन्होंने भी दी। हम सभी प्रदेश के उत्तराखंड के जितने भी आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी लोग अपनी ओर से प्रार्थना करी है, श्रद्धांजलि दी है कि कलेर साहब को इस दुख की घड़ी में भगवान इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें और जो उनकी कार्यशैली है, जो उन्होंने अपने प्रदेश। तो वहीं कानपुर विधानसभा में पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर संजय सिंह की ओर से प्रतिभावान बालिकाओं को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सागर सिद्धू महाराज जी पहुंचे। पूर्व राज्य मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ठाकुर संजय सिंह ने कार्यक्रम के दौरान मेधावी छात्र छात्राओं को जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें 1 साल की फीस एडवांस उपहार के स्वरूप में भेंट की। ठाकुर संजय सिंह का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में छात्राएं देवभूमि का नाम रोशन कर रही हैं। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिससे वो आगे भी मन लगाकर पढ़ सकें। प्रयास है बच्चियों के लिए। बेटियां एक हमने मुहिम चलाई हुई है कि हम बेटियों को किस तरीके से लाभान्वित कर सकते हैं। जो गरीब तबके से आती हैं बेटियां, पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो किसी कारणवश फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आगे पढ़ नहीं पाती हैं। ऐसी बच्चियों को हमने ट्रेस किया। हमने कानपुर मंडल में भी किया और यहाँ लंडोरा मंडल में भी किया है और टोटल आज 40 बच्चियों को हम लाभान्वित कर चुके हैं 8 दिनों के अंदर और मेरी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। इसके माध्यम से मैं बच्चों में ये संदेश। तो वहीं बाजपुर के अनाज मंडी स्थित हनुमान मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने मां दुर्गा के शस्त्रों का पूजन किया। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा अनाज मंडी स्थित हनुमान मंदिर में शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजित किया गया, जहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष भगवान सिंह मयान के नेतृत्व में कार्यकर्ता एकत्र हुए और वहां पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कि आपको ज्ञात है इस समय शारदीय नवरात्र चल रहे हैं और माँ दुर्गा का उपासना होती है और दुर्गा के रूपों माँ के 9 रूप होते हैं दुर्गा के। तो इसी इन 9 रूपों में हम क्यों मनाते हैं ये क्या कहते हैं नवरात्र, क्योंकि माँ ने महिषासुर नामक राक्षस का संहार करा था
और इस बीच में क्या कहते हैं, जितने भी हमारे दशहरा जब तक मनाते हैं उस बीच में हम शस्त्र पूजन का कार्यक्रम करते हैं। शस्त्र पूजन कार्यक्रम करने का मेन उद्देश्य यही है कि जितने भी हमारे अस्त्र शस्त्र हैं वो जो रखे होते हैं, क्योंकि किसी भी अस्त्र शस्त्र का उपयोग हम जब करते हैं तो उसको भी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम अपनी गाड़ी का यूज़ करते हैं 2-3 महीने में उसको सर्विस की भी आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पूरे वर्ष में, जबकि पुरातन काल से चला आ रहा है हमारे अस्त्र शस्त्र पूजन का, तो इसका उद्देश्य यही है। और आज हम कार्यकारिणी का नगर में विस्तार। तो हरिद्वार में आज़ादी का अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसके तहत रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने स्वच्छता अभियान को लेकर साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक आदेश चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें युवाओं और खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। साथ ही विधायक ने कार्यक्रम से संबंधित सभी अधिकारियों को शुभकामनाएं भी दी। पूरे देश में आज़ादी का अमृतोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर अपने युवा खेल विभाग, रेड क्रॉस और अन्य संस्थाओं के द्वारा आज यहाँ स्वच्छता अभियान को एक मिशन के रूप में जन जागृति के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। तो वहीं नशे के प्रकोप से बच्चों को बचाने के लिए कांग्रेस महिला प्रदेश सचिव मंजू तिवारी के नेतृत्व में बरुआ बाग सिसोनी गांव की महिलाओं ने गांव में जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने सिसोना में एक दुकान से देशी और अंग्रेजी शराब की हो रही बिक्री के खिलाफ मोर्चा भी निकाला और दुकानदारों को भी पकड़ा। दुकानदार महिलाओं को अपनी ओर आता देख दुकान छोड़कर भाग गए, तो वहीं महिलाओं ने दुकान में रखी अंग्रेजी और देशी शराब की थैलियों को नष्ट करते हुए इस क्षेत्र में बेचे जाने का विरोध किया है। हम बहुत बड़ा अभियान करेंगे। घर घर में बच्चे और पति लोग हमारे बर्बाद हो चुके हैं इनके, और नशे के उसमें लिप्त हैं, और बड़े बड़े मंत्रियों की मिली भगत से, शासन प्रशासन की मिली भगत से नशा इसमें गांव के घर तक सप्लाई हो रहा है और महिलाएं बर्बाद हो गई हैं। उनके घर में खाने के लिए नहीं है, रोज कलेश होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। और इस प्रकार इस सरकार की नाक के नीचे जो यहाँ के विधायक हैं उनकी नाक के नीचे, शासन प्रशासन की नाक के नीचे ये गोरख धंधा हो रहा है। इस प्रकार इसको हम चेतावनी दे रहे हैं, अगर नशाबंदी नहीं की जाए, इसमें बंद नहीं की जाए, हम इससे। तो खबर उधम सिंह नगर जिले से है, जहां पर विकासखंड खटीमा के टनकपुर रोड स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में जिला अधिकारी रंजना राजगुरु की अध्यक्षता में जिला कल्याणकारी बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां पर सभी विभागों के अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन मौजूद रहा। सभी विभागों की ओर से स्टॉल लगाकर प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को लाभान्वित किया गया। जिला अधिकारी ने शिविर में स्थित सभी स्टॉलों का निरीक्षण कर जायजा लिया। शिविर में भारी संख्या में लाभार्थियों ने हिस्सा लिया। वहीं आपको बता दें कि जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने बताया कि बहुउद्देश्य शिविर में अभी तक 80 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। काफ़ी समस्याओं का निस्तारण मौके पर कर दिया गया है। शेष समस्याओं के निराकरण के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया है। खटीमा में जो बहुउद्देशीय शिविर लगा हुआ है, इसमें अभी तक हमें 80 शिकायतें और आवेदन पत्र प्राप्त हो गए हैं, और इसमें आज सभी विभागों की तरफ से अपनी अपनी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए स्टॉल भी लगाए गए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है लोगों ने इसका लाभ उठाया होगा। और जहाँ तक हम शिकायतों की बात करें तो अभी तक 80 प्राप्त हुई हैं, उसमें सभी को बारी बारी से बुला करके यहाँ पे समस्याओं का निस्तारण किया गया है। और कुछ ऐसी समस्याएं भी प्राप्त हुई हैं जो डिमांड बेस्ड भी हैं, और कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं जिसमें एक बार फील्ड में भी जाने की आवश्यकता है। तो उसके लिए हमने 1 हफ्ते का टाइम दिया हुआ है कि तत्काल उसको संबंधित विभाग फील्ड में जाएँ, उसको चेक करें और उसके बाद कार्रवाई करते हुए हमें रिपोर्ट करें। सभी विभागों को निर्देश है कि जो भी शिकायत। तो आप लोग उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।